नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। शरद पूर्णिमा है। मां लक्ष्मी संग चंद्रमा की आराधना करने का दिन है। वो दिन जब चंद्रमा की किरणों से बरसता है अमृत और मां लक्ष्मी भक्तों के लिए खोल देती है धन का भंडार। आज के दिन की गई एक छोटी सी पूजा और खीर का प्रसाद आपको दिला सकता है दीर्घ आयु होने का वरदान। कैसे, यही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो शो को हम आगे बढ़ाएं और जाने पूजा का पूरा विधि विधान। उससे पहले जान लेते हैं क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व। आसमान में ये चांद आज कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि आज चांद से होगी अमृत की वर्षा। अमृत खुशहाली का, अमृत स्वास्थ्य का, अमृत लंबी उम्र का और धन धान्य का। आज रात चंद्रमा संग आएंगी मां लक्ष्मी और धन धान्य से भर देंगी अपने भक्तों का घर। आज शरद पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदी धर्म में इस दिन को कोजागर व्रत के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। तभी शरद पूर्णिमा के दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा भोजन में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन किया जाता है और पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है महालक्ष्मी उसका कल्याण करती हैं, तथा जो सो रहा होता है वहां महालक्ष्मी नहीं ठहरती। मां लक्ष्मी को जागृति कहने के कारण ही इस व्रत का नाम कोजागर व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में हाथी पर बैठे इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर किसी विद्वान ब्राह्मण से कमलगट्टा, बेल या पंचमेवा और खीर द्वारा दशांश हवन करवाना चाहिए। इस विधि से कोजागर व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा धन धान्य, मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुखों से भक्तों को परिपूर्ण करती हैं। तो इस शरद पूर्णिमा कैसे मां लक्ष्मी को बुलाएं अपने घर और पूजा कर कैसे मिले समस्त समस्याओं से निजात, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद कैसे आपको मां का आशीर्वाद दिला सकता है, इसी के लिए हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी बने हुए हैं। पूजा की विधि क्या है, क्योंकि रात को इसकी पूजा होगी, तो पूजा कैसे की जाए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने का आज से बढ़िया, शरद पूर्णिमा से बढ़िया कोई और दिन नहीं होता है। इसी दिन समुद्र का मंथन हुआ और भगवती लक्ष्मी, अमृत, ये सभी 14 रत्न जो है वो प्रकट हुए। मैं बताता हूँ कि इसके पूजा का संपूर्ण विधि विधान क्या है। जल में सबसे पहले जल में गंगा जल, दूध, काले तिल, कुशा मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय केवल ओम श्री हरि शरणम मंत्र का जो है उच्चारण करते रहना चाहिए। श्री हरि शरणम ऐसा उच्चारण करते रहना चाहिए। उसके बाद पूजन के लिए कच्ची हल्दी, पीली मिट्टी, मेहंदी को दूध में मिला करके और लकड़ी के चौकी पर उसका लेप करना चाहिए। रात्रि के समय लकड़ी की चौकी पर लेप करके और चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके और पंच पल्लव युक्त जो कलश है उसकी स्थापना करनी चाहिए। पीले वस्त्र में लपेट करके नारियल कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए और चौकी पर लाल, नीला, सफ़ेद, ये कमल के 3 स्वरूप होते हैं। लाल कमल होता है,
नीला कमल होता है, सफ़ेद कमल होता है, तो ये उस पर जो है 3 पुष्प स्थापित करना चाहिए चौकी के ऊपर। लाल में लक्ष्मी, पीले में विष्णु और सफ़ेद जो कमल का पुष्प है उसमें भगवान शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि शालिग्राम स्वयं भगवान श्री हरि नारायण का ही स्वरूप है। तिल के तेल का लक्ष्मी के लिए और घी का अखंड दीपक भगवान श्री हरि नारायण के लिए जलाना चाहिए। इस प्रकार से 2 अखंड दीपक जो है ये जलाना है। ये ध्यान रखना है कि जिस समय आप पूजन में बैठते हैं तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी भगवान सूर्य हैं, पश्चिम के शनिदेव हैं, दक्षिण के मंगल और उत्तर के बुध जो है ये स्वामी होते हैं। पूजा में लाल या पीले रंग का आसन प्रयोग करें, ये विशेष लाभकारी है। हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, दक्षिणा ये वस्तु सारी लेकर के और सबसे पहले पूजन का संकल्प करना चाहिए। ये कर्मकांड का सर्वोपरि अंग होता है संकल्प। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः ये मंत्र है, इसको पुनः ठीक से समझ लें, मात्रा वर्ण आदि का। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का कमल की माला में 108 बार जाप करना चाहिए। पंचोपचार भगवान लक्ष्मी, भगवान नारायण, भगवान शालिग्राम का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और शालिग्राम को 108 तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। तुलसी मंजरी की माला बना करके भगवान विष्णु को और कमल पुष्प की माला माता लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम के साथ ऋग्वेद का श्री सूक्तम, ये बड़ा ही दिव्य पाठ है, ये करना चाहिए। और गाय के दूध में चावल, घी, शक्कर, सफ़ेद शक्कर ये सारी वस्तुओं को मिला करके खीर तैयार करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगा करके, शालिग्राम जी को भोग लगा करके और उसको पतले वस्त्र से ढक करके चंद्रमा की किरणों में रख दें। पतले वस्त्र से इसलिए ढकना है कि उसमें कीड़े मकोड़े आदि ना पड़े। दूसरे दिन पूरे परिवार के साथ उसका सेवन करें। हल्दी, चावल और घी का आप किसी धर्म स्थल पर दान करें और ये खीर ऐसी अलौकिक है जिसमें चंद्रमा की संपूर्ण अमृतमयी किरणें प्राप्त हो जाती है। तो खीर का प्रसाद कैसे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सकता है, ये आपने बताया शास्त्री जी। धन प्राप्ति की किसको इच्छा है अगर जी, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? धन प्राप्ति का सर्वोपरि दिन है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। जिस प्रकार मैंने बताया समुद्र मंथन में आज के दिन लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। पूजा के समय सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और सफ़ेद तिलक लगाना चाहिए। पूजा में सफ़ेद रंग का आसन प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया है। और मैं एक मंत्र दे रहा हूं, महालक्ष्मी का मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। पुनः इस मंत्र को समझें, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए। घी में शहद मिला करके पान के पत्ते से हवन करें और पीपल, आम, बरगद, पापकड़, उदुम्बर ये 5 लकड़ियां हैं, मिश्रित हवन में प्रयोग करें। काले तिल, सफ़ेद सरसों पलास, पुष्प, पलास के पुष्प, खीर, सफ़ेद चंदन, जौ, कपूर ये सारी वस्तुओं को मिला करके हवन सामग्री तैयार करके और 108 आहुति डालें। आप देखेंगे धन ऑटोमेटिक आपके घर में वृद्धि को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आज शरद पूर्णिमा है और आज मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है। मनचाहा जीवन साथी अगर किसी को प्राप्त करना हो उसके लिए क्या किया जाए? मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले वेद मंत्रों का निवास जल में होता है। राधा कृष्ण के साथ माँ भगवती कात्यायनी का पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। एक मंत्र मैं आपको देता हूँ। गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इसी मंत्र का जाप किया था। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का मंत्र है। इसका उच्चारण 3 दिन तक अवश्य करना चाहिए और तुलसी के मंत्र में 1000 इसका जाप करना चाहिए। घी में दही, खील, अशोक के पुष्प ये सारी वस्तुओं को मिला करके 3 दिन तक इसका 108 आहुतियाँ हवन करें। कन्या का पूजन जो है इसमें बहुत आवश्यक है करना। मंदिर में रुई, कपूर, घी, तुलसी का पौधा और शंख, गंगा जली ये सारी वस्तुओं को दान करना चाहिए और मंदिर की सफाई करनी चाहिए। आपको मन इच्छित पति या पत्नी की प्राप्ति होगी। रोगों से अगर मुक्ति पानी हो तो उसका विधान क्या है? जी, रोगों से मुक्ति पाने के लिए भगवती कात्यायनी के पूजन करने का ही विधान है और दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ अवश्य करना चाहिए। एक मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का पुनः ठीक से समझ लें। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती कात्यायनी मम रोगान नाशय नाशय क्लीं श्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप जो है लाल चंदन की माला में करना चाहिए। 108 बार उच्चारण करना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल पर पीली सरसों, जौ
ये दोनों वस्तुओं का दान करना चाहिए। ध्यान रखें, बड़े भाई और भाभी का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर नदी के किनारे जमीन पर दबा दें। सफेद वस्त्र में काले तिल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। तुलसी, आंवला और मालती का पौधा जो है अपने घर में लगाएं या मंदिर में दान करें। निश्चित रूप से इससे आपको बहुत बड़े आराम की प्राप्ति होगी। तंत्र बाधा नाट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? जी, तंत्र बाधा हमारी वैदिक परंपरा है। इसके लिए मैं आपको बतलाता हूं कि श्री राधा कृष्ण जी के साथ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए और श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह अपने घर के मंदिर में लगाएं। हनुमान जी के चित्र से युक्त ध्वजा अपने घर के ऊपर लगाएं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। तांबे के बर्तन में साबुत मूंग भर करके तांबे के ढक्कन से ढककर बहते जल में प्रवाहित करें और द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भोजन के समय गौग्रास निकालकर काली गाय, काले कुत्ते और कौवा को खिलाना चाहिए। रात में मिट्टी के पात्र में दूध भरकर सिर के पास रखें। सुबह बिना कुछ बोले हुए मौन होकर के उस दूध को बरगद की जड़ में डाल दें। 1.25 किलो लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप में दान करें। आप देखिए, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा होगी उसकी काट अवश्य हो जाएगी। तो खीर का प्रसाद से मां लक्ष्मी कैसे आशीर्वाद देगी ये जान रहे हैं। दीर्घ आयु अगर प्राप्त करनी हो उसके लिए क्या करें? देखिए, दीर्घायु पाने के लिए शास्त्रों में प्रजापति भगवान परमपिता ब्रह्मा की आराधना करने का विधान है। पूरे भारत में एक ही मंदिर है पुष्कर में, संभव हो सके तो वहां जाकर के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। धार्मिक स्थल पर घी, दही, कपूर, आलू, हल्दी का दान करें। मांसाहार, मदपान, इन सारी वस्तुओं से परहेज करना आवश्यक है। केसर, हल्दी का स्वयं को तिलक करें। शहद, सिंदूर और मसूर की दाल नदी में प्रवाहित करना चाहिए। कुल पुरोहित का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। नेत्रहीन व्यक्तियों को वस्त्र और भोजन देकर के सहायता करें। अपने कमरे की दीवार पर, चारों दीवार पर मां कात्यायनी का चित्र लगाएं। आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। आज के दिन वास्तु दोष निवारण कैसे किया जा सकता है ये बताइए। जी, वास्तु दोष निवारण के लिए बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। घर की चौखट के नीचे सफेद चंदन की लकड़ी जो है वो दबाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। लाल वस्त्र में गेहूं, गुड़, तांबे के 11 सिक्के बांध करके सिर के पास रखें। सुबह पोटरी को हनुमान जी के पास चरणों में चढ़ा दें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ये वास्तु दोष को दूर करने का सर्वोपरि उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार शास्त्री जी। आज शरद पूर्णिमा के दिन आपने कई उपाय हमें बताए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।